Hello students, how are you? Fine. Okay dear students, today we will discuss on proving invalidity by the method of assigning truth values. Dear students, we can establish the invalidity of an argument by using a truth table to show that the specific form of that argument is invalid. The truth table proves invalidity if it contains at least one row in which truth values are assigned to the statement variables in such a way that the premises are made true and the conclusion false. If we can devise such a truth value assignment without constructing the entire truth table, we shall have a short method of proving invalidity. डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आर्गुमेंट का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसकी इनवैलिडिटी सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रयास करें। सबसे पहले कंक्लूजन को फॉल्स और प्रेमिसेस को ट्रू बनाना होगा। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कंक्लूजन के स्थान पर है भी इम्प्लाई एच, फर्स्ट प्रेमिस है भी इम्प्लाई ओ, सेकेंड प्रेमिस है एच इम्प्लाई ओ और कंक्लूजन है भी इम्प्लाई एच। भी इम्प्लाई एच को फॉल्स बनाना है और प्रेमिसेस को ट्रू। आप जानते हैं कि यदि प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो पूरा कंप्लीट आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाता है और हमें इनवैलिडिटी सिद्ध करनी है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें कंक्लूजन से प्रारंभ करना चाहिए। कंक्लूजन को फॉल्स करना है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कंक्लूजन एक हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है भी इम्प्लाई एच। यदि हम भी को ट्रू और एच को फॉल्स मान लें तो भी इम्प्लाई एच फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्प्लीकेशन में टी इम्प्लाई एफ होता है, आप जानते हैं। और फर्स्ट प्रेमिस भी इम्प्लाई ओ में चूँकि पूरा कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू है और ट्रू है और पहले से हम भी का वैल्यू असाइन कर चुके हैं ट्रू, इसलिए फर्स्ट प्रेमिस में ओ का वैल्यू फॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि प्रेमिस को ट्रू करना है और ट्रू तभी होगा जब ओ ट्रू हो। इस तरह से भी एच और ओ का वैल्यू हम असाइन करेंगे और भी का वैल्यू ट्रू, एच का वैल्यू एफ और ओ का वैल्यू ट्रू। और इस तरह से आप देखते हैं कि पूरा आर्गुमेंट इनवैलिड सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स। यहाँ किसी में कोई कंट्राडिक्शन नहीं। यदि कंट्राडिक्शन आता है तो वह इनवैलिड आर्गुमेंट इनवैलिड सिद्ध नहीं होता है। यदि दोनों प्रेमिसेस ट्रू सिद्ध हो जाते हैं और कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो इसकी इनवैलिडिटी स्वतः सिद्ध हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एक एक्सरसाइज को देखें। इसमें एक एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर दी हुई है। इसमें 10 सवाल हैं। इसमें से पहला और 7वां सवाल आपके लिए प्रूव कर दिया गया है। शेष आपको सवाल लगाने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सवाल ए इम्प्लाई बी, सी इम्प्लाई डी, भी विज सी, देयरफॉर ए विज डी की इनवैलिडिटी प्रूव करते हैं। आपके स्क्रीन पर
एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप देखें और समझने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट प्रेमिस है ए इम्प्लाई बी, सेकेंड प्रेमिस है सी इम्प्लाई डी, थर्ड प्रेमिस है बी वेज सी एंड कंक्लूजन है ए वेज डी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले प्रेमिसेस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स बनाना होगा। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी आर्गूमेंट की इनवैलिडिटी सिद्ध करने के लिए हमें प्रेमिसेस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स सिद्ध करना है। इसके बाद कंक्लूजन के वेरिएबल्स के वैल्यू को पुटअप करना है, हम लोगों को करना है। फिर कंक्लूजन के वेरिएबल्स को पुटअप करते समय ध्यान एक चीज़ का ज़रूर रखें कि उसके वैल्यूज़ कंक्लूजन को फॉल्स बनाने वाले हों, यानी कंक्लूजन के वेरिएबल्स के वैल्यू ऐसा रखा जाना चाहिए जो उसे फॉल्स बनाए। जैसे कंक्लूजन ए वेज डी में भी फॉल्स तब होता है, वेज फॉल्स तब होता है जब इसके दोनों कंजक्ट ए और डी फॉल्स हों। आप जानते हैं अगर इसका एक भी कंजक्ट ट्रू हो गया तो पूरा कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ये फॉल्स तभी होता है जब इसके सारे कंजक्ट फॉल्स हों। अब प्रेमिसेस में जहाँ जहाँ ए और डी होगा हम उसका वैल्यू फॉल्स पुटअप कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन से हमने प्रारंभ किया, स्टार्ट हम कंक्लूजन से किया और कंक्लूजन में ए और डी वेरिएबल है। ए और डी दोनों वेरिएबल को हम फॉल्स असाइन अगर एक बार कर लिए तो वो सारे प्रेमिसेस में जहाँ जहाँ ए और डी है उसका वैल्यू हम फॉल्स असाइन करेंगे। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रेमिस में एंटीसीडेंट के स्थान पर ए है, अतः इसका वैल्यू फॉल्स पुटअप कर देंगे। इसी तरह सेकंड प्रेमिस में कंसेक्वेंट के स्थान पर डी है, इसका भी वैल्यू हम फॉल्स पुटअप कर देंगे। ए और डी का वैल्यू पुटअप करने के बाद अब हमें बी और सी इसका वैल्यू पुटअप करना है। फर्स्ट प्रेमिस में बी का वैल्यू ट्रू या फॉल्स कुछ भी आप पुटअप कर सकते हैं। ए इम्प्लाई बी हमेशा ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए ऑलरेडी फॉल्स है और बी के स्थान पर अगर एफ रखते हैं तो भी ए इम्प्लाई बी ट्रू होगा, और यदि टी रखते हैं तो भी। इस तरह से हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग हम कैसे किस स्थान पर करें। किंतु सेकंड प्रेमिस में आप सी का वैल्यू फॉल्स पुटअप करना होगा, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि डी का वैल्यू पहले से फॉल्स पुटअप कर दिया गया है। अब यदि सी का वैल्यू ट्रू कर दें तो टी इम्प्लाई एफ होगा, ये आप जानते हैं। इसलिए सेकंड प्रेमिस में सी का वैल्यू फॉल्स पुटअप किया जाएगा। थर्ड प्रेमिस में सी का वैल्यू फॉल्स है तो बी का वैल्यू ट्रू मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि बी का कम से कम वेज का कम से कम एक कंजक्ट अवश्य ट्रू होना चाहिए, ये नियम है, आप जानते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड प्रेमिस में बी का वैल्यू ट्रू ही होगा, ये भी आप जान रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देखते हैं कि पूरा आर्गूमेंट आपको इनवैलिड सिद्ध करने के लिए प्रेमिसेस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स सिद्ध किया गया, बनाया गया। ये आपको एक रो में अगर ये प्रूव हो जाता है इसकी इनवैलिडिटी तब तो ठीक है, नहीं कोई ऐसा भी सवाल इस जो एक्सरसाइज हमने दी है
उसमें कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि एक रो में वह उसकी इनवैलिडिटी सिद्ध ना हो पाए, तो आपको सेकेंड रो भी असाइन करना होगा। और असाइन करने के बाद फिर आपको वैल्यू वेरिएबल्स के वैल्यू टी है तो एफ असाइन करके चलना होगा, और तब उसकी इनवैलिडिटी प्रूव होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप 7वें सवाल को भी देख सकते हैं, और वह 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसके सारे प्रेमिसेस इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 5 प्रेमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। सारे प्रेमिसेस को आपको ट्रू मानना होगा और कंक्लूजन को फॉल्स, जैसा कि हम लोग दूसरे पहले सवाल में हमने देखा है। इसी तरह से वैल्यू को कंक्लूजन और प्रेमिसेस के जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज़ पुटअप करने होंगे, और तब जा कर के आपकी जो आर्गूमेंट है उसकी इनवैलिडिटी सिद्ध होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और समझने के बाद आप यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जा कर के उसमें आप अपने प्रश्न को टाइप करें, और उसके बाद आपका सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं ये बता दूं कि दिस न्यू मेथड ऑफ प्रूविंग इनवैलिडिटी इज शॉर्टर दैन राइटिंग आउट अ कंप्लीट ट्रूथ टेबल। क्योंकि अब इसमें देखिए, ये जो 7वां सवाल, इसमें 7 वेरिएबल्स हैं, और इसका अगर हम ट्रूथ टेबल मेथड के द्वारा इसको प्रूव करना चाहें, इसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी, तो हमको कितने रोज़ बनाने पड़ेंगे? 128 रोज़ बनाने होंगे, और यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ मोर एक्सटेंडेड आर्गूमेंट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रायल एंड एरर में बी नीडेड टू डिस्कवर अ truth value assignment that works. But even so, this method is quicker and easier than writing out the entire truth table. It is obvious that the present method will enough to prove the invalidity of any argument that can be shown to be invalid by a truth table. Okay, dear students. Tomorrow we will discuss on the rule of conditional proof, और तब तक stay home, stay safe and stay healthy. Thank you very much.